नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इंडक्शन के बारे में। दोस्तों, सेफ्टी इंडक्शन साइट पे काम करने के लिए आए हर उस नए आदमी के लिए ज़रूरी है जो साइट पे पहली बार आया है, चाहे वह वर्कर है, चाहे विजिटर है, चाहे इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ड्राइवर, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैफिक मार्शल या कंपनी का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके लिए सेफ्टी इंडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी इंडक्शन करने का तरीका, मान लीजिए आपके पास में 10 लोग आए हैं। 10 लोगों में से सबके काम अलग अलग हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई वेल्डर है, कोई स्कैफोल्डर है, कोई मजदूर है। ऐसे में सबके काम अलग अलग हैं, तो सबके कामों के खतरे भी अलग अलग होंगे क्योंकि उनके साथ अलग अलग दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए उनको इस तरीके से समझाना है कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाए जिनसे कि दुर्घटना हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे। जब आप शुरू करने जाएं आप सेफ्टी इंडक्शन को, तो थोड़ी वर्कर से थोड़ा इंटरेक्शन करें, उनसे पूछें कि आपने कहीं काम किया है या आपने कहीं आपके साइड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, ताकि आप उनको थोड़ा समझ सकें कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किस तरीके का काम करके आए हैं। उसके बाद जैसे ही वो आपके साइड पे आ गए, उनसे आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, आपने अपने बारे में बताया, उनके बारे में जाना, उसके बारे में अपने प्रोजेक्ट की डिटेल दीजिए उनको। मान लीजिए हम लोग मेट्रो के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से लेके वहाँ तक जाने वाला है। हमारा 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर का हमारी लाइन है। जो लाइन है उसके अंदर 4-5 स्टेशन आएंगे या 2-3 अंडरग्राउंड स्टेशन आएंगे। जिस भी तरीके का आपका काम है उस तरीके से उसको बताना है हमें। उसके बाद उनको बताइए कि हमारा काम का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है, जिसमें आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा और आधे आधे घंटे के 2 टी ब्रेक मिलेंगे, जिसमें आप चाय पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जो आपका इच्छा, आप उस तरीके का रेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेट्रो की लाइन 2 या लाइन ए, जो भी आपकी लाइन है उसके बारे में बता सकते हैं। ये लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक है, 5 किलोमीटर की लंबी लाइन है। जितनी भी हमारी जो लाइन है वो हमारा एलिवेटेड प्रोजेक्ट है और उसकी ऊंचाई पे जो गिरने वाला जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने ये निर्धारित किया है कि जब भी कभी आप 2 मीटर की हाइट के ऊपर जाएंगे तो आप सेफ्टी बेल्ट पहन के ही काम करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा हाइट पे काम करते हुए हमारी छोटी सी जो गलती है उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक बार किसी साइट के ऊपर 10 मीटर की हाइट पे कुछ लोग काम कर रहे थे। उनमें से काम करते करते एक आदमी के हाथ से हथौड़ा गिर गया। हथौड़ा बाहर रोड पे चलने वाले स्कूटर के हेलमेट के ऊपर गिरा और हेलमेट के ऊपर गिरते ही जो ड्राइवर है जो स्कूटर को चला रहा था उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे से ट्रक आ रहा था, उसके ऊपर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं, इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम टूल्स, हमारे जितने भी टूल्स हैं, हम लोग जो हैंड टूल्स जो यूज़ करते हैं उनको अपने हाथ से बांध के रखें। एक छोटी सी पतली सी रस्सी लेके उसके ऊपर बांध दें। और हम अपनी कंपनी में इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उनको बचाने के लिए सेफ्टी नेट, ग्रीन नेट भी लगाते हैं, और भाड़े को भी चारों तरफ से सिक्योर कर लेते हैं, जिससे जो हमारा टूल है वो किसी भी तरीके का टूल सड़क पे या नीचे काम करने वाले लोगों के सिर पे ना गिरे और उनके साथ कोई हेड इंजरी ना हो। दोस्तों, जितनी भी आपकी हाइट पे जब आप काम करने जाते हैं तो हमने भाड़े पर चढ़ने के और उतरने के लिए फुल बॉडी हार्नेस आपको दिया हुआ है, जिसमें डबल लैनियार्ड यानी 2 रस्से दिए जाते हैं, जिसको हमने ऊपर नीचे जाने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो एक रस्से को हम लोग हाथ में रखते हैं और दूसरे को आगे फंसा देते हैं, एक को नीचे फंसाते हैं, उसको ऊपर फंसा के ऊपर जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना भाड़ा बनाते हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए सीढ़ियों का भी रास्ता आपको दिया जाता है। जब भी कभी जाना हो तो आप सीढ़ियों का रास्ता लीजिए, जिससे आपका आना जाना जो है वो सुगम हो जाएगा। भाड़ा जो बनाते हैं उसको चारों तरफ से सेफ्टी नेट और ग्रीन नेट से कवर कर देते हैं, जिसमें कोई भी मटेरियल रोड पे चलने वालों या नीचे काम करने वालों के सिर पे ना गिरे। इसको हम लोग इंश्योर करते हैं। और हमारे यहाँ जो भाड़ा जो है उसको हफ्ते के अंदर चेक किया जाता है और उसको ग्रीन टैग दिया जाता है। वीकली हमारा टेस्टिंग होता है। टैग करके हम लोग उस पर ग्रीन या रेड टाइप का सिग्नल दे देते हैं। ग्रीन का मतलब सेफ, सुरक्षित है काम करने के लिए, रेड का मतलब असुरक्षित है। कई जगह पे हम लोग येलो टैग भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाड़ा या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बांधा जा रहा है, या फिर वो अंडर डिसमेंटलिंग है, उसको खोला जा रहा है। तो भाड़े के बारे में जो भी आदमी इस तरीके का जो काम करता है, जो भाड़े को सर्टिफाई करता है, उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको कुशल कारीगर होना चाहिए और उसको पता हो कि भाड़े को किस तरीके से चेक करना है। उसके बाद जब भी हम काम करने के लिए जाएं तो अपने जो सुरक्षा उपकरण हैं, जैसे हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज़ की भी जांच करनी है। आपको लगे कि कोई आपका सुरक्षा उपकरण खराब है तो उसको हैंड ओवर करके नया उपकरण आप ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सबसे ज़्यादा मौतें ऊंचाई से गिरने की वजह से होती हैं या फिर किसी ऊंचाई से सामान गिरने की वजह से होते हैं, मतलब एक फॉल ऑफ मैन और फॉल ऑफ मटेरियल। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर 60% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हाइट की वजह से होती हैं, चाहे वो मटेरियल गिरे चाहे वो आदमी के गिरने से हो। तो ऊंचाई पे किसी भी काम को करते हुए कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो साफ साफ मना कर दीजिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे।
कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और वह ना चाहते हुए भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारी कंपनी में ऐसे आदमियों को दुर्घटना से बचाने के लिए आदमी की मेडिकल जांच करवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ऐसी दुर्घटना को होने से बचाया जा सके। जो भी मजदूर भाई साइट पे काम करने जाते हैं उनको हमेशा सुरक्षा उपकरण पहनने जरूरी हैं। कई लोग कहते हैं साहब यहाँ हेलमेट की क्या जरूरत है, यहाँ कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। उनको हम कहते हैं कि ऊंचाई से एक छोटी सी कंकर भी गिर गई तो वो गोली की तरह शरीर में घुस सकती है, जिससे आपकी जान जा सकती है। इसलिए सुरक्षा उपकरण पहने रहिए। शुरू में ये बोझ लगेगा कि क्या हमने पहन लिया है, लेकिन 1-2 दिन में इसकी आदत पड़ जाती है और इसके फायदे भी हमें पता लगते हैं। दोस्तों, हाइट के ऊपर जब भी कभी जाते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो छोटी जो हाइट है 1 या 2 मीटर की जो हाइट है या 3 मीटर की जो हाइट है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय कि बड़ी हाइट से। क्योंकि जो छोटी हाइट्स हैं उनके ऊपर जब आदमी काम करता है और जब गिरने लग जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं रह पाता है और जिस पोजीशन में उसने गिरने की शुरुआत होती है उसी पोजीशन में वो नीचे गिर जाता है। मान लीजिए कोई आदमी कमर के बल गिर रहा है तो उसको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, वो कमर के बल ही गिरेगा। मान लीजिए कोई आदमी सिर के बल गिर रहा है तो छोटी हाइट पे वो सिर के बल ही गिरेगा। यही एक्सीडेंट को अगर हम देखें, अगर कोई 10 मीटर की हाइट पे अगर काम कर रहा है वहां से गिरेगा तो उसको संभलने का टाइम मिलेगा, रिएक्शन पॉइंट मिलेगा, उसमें वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जहाँ छोटी हाइट की बात होती है वहां पे हम लोग को संभलने का टाइम नहीं मिलता है तो वो ज्यादा खतरनाक। साइट के ऊपर कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। साइट के ऊपर कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, इससे आग लग सकती है। कभी भी शराब पी के या कोई नशा करके साइट पे नहीं आना है, इससे आपकी जान जा सकती है। साइट पे हर कदम सुरक्षित तरह से रखने से ही दुर्घटना से बचा जा सकता है। होश में रहकर ही अपनी और अपने साथ काम करने वालों की जान को बचाया जा सकता है। हमने कई मजदूरों को देखा है लंच टाइम में किसी गाड़ी के नीचे रेस्ट करते हैं या किसी बैरिकेड बोर्ड के पास में सो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके सोने और रेस्ट करने के लिए जगह जगह पर रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। अगर आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट एरिया में ही रेस्ट कीजिए। हर रेस्ट एरिया के पास आपको पीने का पानी और मुंह धोने का पानी मिलेगा। आपको साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। आप सभी को खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से अपने हाथों को साबुन से धोना है। इससे आप जैसे कोरोना वायरस और जो बाकी जो वायरस हैं उनसे अपनी और अपने साथियों की जान बचा सकते हैं। जितने भी भाई जो बैरिकेड बोर्ड के पास बैठ के रेस्ट करते हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसे बैरिकेड बोर्ड के पास में रेस्ट करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। एक बार ऐसे ही एक आदमी बैरिकेड बोर्ड के पास लेट गया था और रोड पर चलने वाली एक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से उसने गाड़ी बैरिकेड बोर्ड की तरफ घुमा दी, जिससे गाड़ी तो रुक गई, लेकिन वो जो आदमी वहां लेटा हुआ था, वहां रेस्ट कर रहा था, वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। और कितने ही ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कोई वर्कर किसी गाड़ी के नीचे सोया हुआ था, ड्राइवर आया, उसने बिना देखे गाड़ी चला दी और नीचे सोने वाले आदमी की मौके पे ही मौत हो गई। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अपने आसपास वाला जो एरिया है उसको पहचानिए और वहीं रेस्ट कीजिए जो आपका रेस्ट एरिया है। साइट के ऊपर इतनी सारी क्रेन और हाइड्रा हैं जिनकी वजह से कई बार बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हमने कभी भी सस्पेंडेड लोड यानी लटकते हुए भार के नीचे नहीं आना है। किसी भी लिफ्टिंग उपकरण के फेल होने के कारण वो लोड हमारे ऊपर गिर सकती है, जिससे हमारी या हमारे साथ काम करने वालों की जान जा सकती है। हम जब भी किसी लोड को इधर उधर करें तो हमें टैग लाइन यूज करनी है, जिससे हम भार को दिशा दे सके और उसको दूरी से पकड़ के रखना है। हमें हाइड्रा या क्रेन के जो हम लोग जो लोड को जो पकड़ रहे हैं उससे जितना मैक्सिमम हो सके उतना दूर रहना है। इतना कोशिश कीजिए कि कम से कम 10-15 फीट की दूरी हो। अगर कोई यंत्र, मान लीजिए कोई हाइड्रा या कोई क्रेन अगर फेल भी होती है तो आप नीचे ना दबें, आपको संभलने का मौका मिल जाए, जिससे आप अपनी जान और आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जान बचा सकें। आप जब भी कभी खुदाई का काम करें तो हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का ही प्रयोग करें। इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज से बचाता है। जब भी कभी हम लोग अंडरग्राउंड काम करेंगे तो हमारा वर्क परमिट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्क परमिट सिस्टम के बाद हमारे को 2-3 जगह पॉइंट चेक करते हैं, जिसमें आपका सर्वे पॉइंट चेक होता है, सेफ्टी पॉइंट चेक होता है, आपका एग्जीक्यूशन टीम उसको चेक करती है। 3-3 जगह से चेक होने के बाद हमारा जो एरिया है वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग काम करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, तो हम अगर कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हैं तो उसका हमें पता लग जाता है। मान लीजिए हम लोग रोड के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे हर कदम पे बिजली की तारें हैं, पानी की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है और अन्य जो पाइपलाइंस हैं वो बिछी हुई हैं। हमारी एक छोटी सी गलती से भी हमारा जो टूल है वो किसी नीचे लाइव वायर से टकराएगा, तो इंसुलेटेड टूल होने की वजह से हम बिजली के करंट से बच सकते हैं। खुदाई करते समय खुदाई किया गया मलबा किनारे से कम 1.5 मीटर दूर रखना है, जिससे वो आपके ऊपर ना गिर पाए। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें मलबा गिरने से गड्ढे में काम करने वाला लोगों की जान चली गई है। गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हमेशा सीढ़ी को अपने पास रखना है, जिससे इमरजेंसी में आप लोग सुरक्षित बाहर निकल पाएं। कभी भी ऐसी जगह पे अकेले काम नहीं करना है।
जहाँ पे आपको कोई देख ना रहा हो। कोई ना कोई साथी जरूर आपके आसपास रहना चाहिए, और वो एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ एक आदमी सुपरवाइजर के तौर पे ऊपर रहना चाहिए, जिससे वो आसपास की जगह का निरीक्षण करता रहे। उसको अगर कोई खतरा लगे तो वो आपको बता दे और आपकी बाहर निकलने में मदद कर सके। जब भी कभी आप कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रही है, वहाँ आपको अपने कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग लगाने हैं। अगर आप ईयर प्लग नहीं लगाएंगे तो आपकी सुनने की शक्ति जा सकती है, आप बहरे हो सकते हैं। आप कोशिश कीजिए ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ हो रही है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आप रेस्ट करते रहिए, जिससे आपके शरीर को आराम मिल सके। खास करके चिपिंग करते हुए आपको इस तरीके की परेशानियाँ हो सकती है। जब आवाज़ आपकी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो कई बार आपको आपके दिमाग के लिए वो ख़तरनाक हो जाती है। इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको गुस्सा आएगा, आपको सिर दर्द करेगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बीच बीच में रेस्ट करते रहिए। अगर आप 2 या 3 आदमी हैं तो आप बदल बदल के मशीन को यूज़ करते रहिए। और जब भी कभी चिपिंग करें या ग्राइंडिंग करें तो आपके पास में नोज मास्क और आपका ईयर प्लग्स, जिससे आपको कानों में आवाज़ ना जाए, हैंड ग्लव्स, प्रॉपर सेफ्टी टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपको बिजली का कोई भी उपकरण अपने आप यूज़ नहीं करना है, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन है और उसके नंबर हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जब भी आपको कोई कनेक्शन करवाना है तो उसको फ़ोन कीजिए, उसको अपनी लोकेशन बताइए। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन बैरिकेड बोर्ड पे लिखी हुई है। आप बैरिकेड बोर्ड का नंबर भी बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, इस पैनल का नंबर ये है। तो इलेक्ट्रिशियन आपके पास आएंगे, आपको आके आपको कनेक्शन करके देंगे। उसके बाद आपको कनेक्शन करने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने आप से कनेक्शन करेंगे तो आप करंट लगने की वजह से आपकी जान जा सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन घर के कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे 3 फेस का कनेक्शन है। कहीं कहीं पे डीसी वोल्ट है, डायरेक्ट करंट है, कहीं कहीं पे एसी करंट है, जहाँ पे हम लोग बाहर से सप्लाई ले रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल से भी बहुत ज़्यादा बचाव रखने की ज़रूरत है। जब भी कभी कोई खुदाई की मशीन जैसे एक्सकवेटर, जेसीबी या रिग मशीन या क्रेन, जो कि घुमाव हो सकती है, जिनके अंदर स्विंग होता है, उसके घुमाव क्षेत्र से हमेशा दूर रहना है। और कभी भी अगर ऐसी कोई मजबूरी आ जाए कि उसके पास जाना ज़रूरी ही है तो पहले ऑपरेटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। कोई छोटा सा पत्थर किस तरीके का फेंकिए उसके सामने कि उसको दिखाई दे जाए कि हाँ कोई मूवमेंट है पीछे, तब उसकी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिले ऑपरेटर की तरफ से, तब आप उस घुमाव क्षेत्र में जा सकते हैं। वरना आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आपकी मशीनरी का घुमाव क्षेत्र है उससे आपको दूर रहना है। मशीन के घुमाव क्षेत्र में फंस जाने से भी बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। ऐसा हमारी साइड पे ना हो, इसलिए हमारी कंपनी ने स्विंग अलार्म लगाए हुए हैं और घूमने वाली लाइट भी लगी हुई हैं, जो कि रिवर्स अलार्म के साथ में बजती हैं और स्विंग अलार्म के साथ में बजती हैं, ताकि जब मशीन चले तो या मशीन घूमे तो आवाज़ भी आए और लाइट भी आए, ताकि आप संभल जाएं। पर इसका ध्यान आपको रखना है कि आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है जो कि घुमाव क्षेत्र में आती हैं। साइट पे आने जाने के रास्तों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, जिससे कभी भी किसी को गिर के चोट ना लगे और आपका काम करना भी आसान हो जाए। अगर सब कुछ अस्त व्यस्त रोड के ऊपर से पड़ा रहेगा या आपके आने जाने वाले एरिया में गिरा रहेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से ना चल ही पाएंगे, ना ही वहाँ पे काम कर पाएंगे। कभी भी अपनी क्षमता से ज़्यादा भार नहीं उठाना है, ऐसा करने से बड़ी चोट लग सकती है और जान भी जा सकती है। अपने हैंड टूल्स और पावर टूल को यूज़ करने से पहले हमेशा चेक करना है। किसी भी टूल के ख़राब होने से आपको चोट लग सकती है। अगर आपको लगे कि आपका टूल ख़राब हो गया है तो आप अपने सुपरवाइज़र को कह के उसे तुरंत चेंज करवा सकते हैं। काम शुरू करने से पहले, कोई भी आप काम शुरू करने वाले हैं तो आप वर्क परमिट ज़रूर लीजिए। कंपनी ने आपकी सेफ्टी को देखते हुए वर्क परमिट का सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें लगभग हर एक्टिविटी के लिए वर्क परमिट दिया हुआ है। वर्क परमिट देने से पहले आपके सुपरवाइज़र, इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी साइट पर काम करने में कोई खतरा तो नहीं है। बिना वैलिड वर्क परमिट के कभी भी काम शुरू नहीं करना है। साइट की चीज़ों का भंडारण करते हुए यह ध्यान रखना है कि आपके स्टैक किए हुए सामान की ऊंचाई 5 फुट से ज़्यादा ना हो। ऐसा होने पर सामान गिर के आपको चोट पहुंचा सकता है और कभी कभी भारी सामान को उठाते हुए जान भी जा सकती है। जब भी साइट पे कभी स्टैकिंग करें या भंडारण करें तो ये ध्यान रखना है कि स्टैकिंग की जो हाइट है वो 5 फुट से ज़्यादा ना हो। 5 फुट का थंब रूल है कि आपके कंधे की हाइट से ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ स्टोरेज नहीं करनी है, क्योंकि कंधे की हाइट से जब ऊपर जाएंगे तो आपका बैलेंस खो के वो जो लोड है, वो वेट है, उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। मान लीजिए आप कोई सीमेंट का बैग उठा रहे हैं, एक सीमेंट के बैग के अंदर 50 केजी वजन होता है और 50 केजी वजन आप अपने कंधे के ऊपर वाले जगह से उठा रहे हैं या 6 फुट के आसपास से उठा रहे हैं और आपकी हाइट है 5 फुट, तो आप उसको उठाते हुए आपको गर्दन में चोट लग सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है।
गैस कटिंग और वेल्डिंग दो ऐसे खतरनाक काम हैं जिसमें करंट भी लग सकता है और आग भी लग सकती है और आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए काम शुरू करने से पहले हॉट वर्क परमिट लें और सारी सुरक्षा इक्विपमेंट्स को जांच कर लें, और जब आपको लगे कि सब कुछ सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। साइट से बाहर निकलते हुए बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि बाहर गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज़ है, उसकी चपेट में आने की वजह से आपकी जान जा सकती है। ऐसा ना हो इसलिए कंपनी ने ट्रैफिक मार्शल दिए हैं जो आपको रोड पार करवाएंगे। इसलिए बाहर निकलते हुए ट्रैफिक मार्शल को बोलिए, वो लोग ट्रेंड हैं और ट्रैफिक को रुकवाना जानते हैं। जब ट्रैफिक रुक जाए तो आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े इसलिए कंपनी ने टॉयलेट, लेटरिंग, पानी पीने की टंकी, रेस्ट रूम, कैंटीन, सारी की सारी सुविधाएं बैरिकेड बोर्ड के अंदर ही दे रखी हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि काम करते हुए कम से कम साइट से बाहर निकलें ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साइट की साफ़ सफाई के साथ साथ अपने खुद की पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान रखना है। जब भी कभी कोई खाने की चीज़ खाएं या पिएं तो अपने हाथों को बार बार साफ़ करें। इससे आप कोरोना वायरस से भी बचेंगे और जो अन्य वायरस हैं, जो अन्य फ्लू हैं, उनसे भी आप बचेंगे। हमेशा खाने से पहले, खाने के बाद में हाथ धोएं और हाथों को कम गंदा होने दें। पीने के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करें और हाथ धोने के पानी का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए ही करें। कंपनी आपके स्वास्थ्य को देखते हुए हर 7 दिन में पीने के पानी की टंकी को साफ़ करवाती है, जिससे आपको शुद्ध पानी मिलता रहे, आप स्वस्थ रह सकें। जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं। आपको खाना खाने के बाद गीला और सूखा कचरा अलग अलग जगह पर डालना है, जिससे साइट साफ़ और सुरक्षित रह सके। गीला और सूखा कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान पर साफ साफ लिखा हुआ है। आपको इसका आदर और पालन दोनों करने हैं और अपनी साइट को सुरक्षित रखना है। साइट के ऑफिस कंटेनर में एक फर्स्ट एड रूम बना हुआ है जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं। आपको छोटी बड़ी चोट लगने पर डॉक्टर साहब के पास जाना है, वहां वो आपका इलाज करेंगे, और अगर कोई बड़ी चोट हुई तो एम्बुलेंस के द्वारा आपको हॉस्पिटल भी लेके जाया जाएगा। अगर आपको कभी लगे कि आपके पास या आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आपको सीधा हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। वहाँ आप जाके अपना आईडी कार्ड दिखाएं और वहाँ पे डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। छोटी चोट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स हर गाड़ी में रखे हुए हैं, आप वहाँ से भी पट्टी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जानकारी अपने सुरक्षा अधिकारी को ज़रूर दीजिए। और चोट लगने पर कोई भी देसी जुगाड़ मत कीजिए। कई लोग चोट लगने पर मिट्टी लगा लेते हैं या चूना भर लेते हैं। ऐसा करने पर इन्फेक्शन हो सकता है और बाद में जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए सीधे डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए। आपकी शारीरिक जांच के लिए डॉक्टर साहब सप्ताह में 2 बार साइट पे आते हैं। आप वहां भी उनसे जाके बात कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे कोई दुर्घटना होती है तो आपने सुपरवाइज़र को ज़रूर बताएं। अगर सुपरवाइज़र नहीं है तो साइट पे जगह जगह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं, आप वहां से कॉल करके सीधा सेफ्टी डिपार्टमेंट को जानकारी दे सकते हैं। सेफ्टी टीम सूचना मिलते ही तुरंत आपके पास आएगी और आपकी मदद करेगी। अगर दुर्घटना बड़ी है या ज़्यादा चोट लगी है तो घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। किसी भी आदमी की जान दुर्घटना होने के 30 मिनट तक बचाई जा सकती है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करके सीधा उनको हॉस्पिटल ले जाइए और डॉक्टर को सही सही बताइए कि दुर्घटना कैसी हुई है। ऐसे में डॉक्टर को उपचार करने में मदद मिलेगी। इसके लिए कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके, अगर आपको गाड़ी नहीं मिलती है तो कोई भी गाड़ी यूज़ करके आपको एम्बुलेंस का वेट नहीं करना है। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको तुरंत विक्टिम को उठाना है और हॉस्पिटल लेके जाना है। साइट पे कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए कंपनी साइट पे मॉक ड्रिल करवाती रहती है। जब भी कभी सायरन की आवाज़ को लगातार बजते हुए सुने तो आप सभी को असेंबली पॉइंट में इकट्ठा होना है। वहाँ से सुरक्षा टीम आपको आगे की जानकारी देगी। आपके साथ काम करते हुए कोई दुर्घटना ना हो इसलिए कंपनी ने आपको संभालने के लिए सुपरवाइज़र दिए हुए हैं। जब भी कोई परेशानी आए तो उन सुपरवाइज़र्स को ज़रूर बताइए। आपका लेबर कैंप साइट के बाहर है जहाँ पर रहने के लिए रूम दिया जाएगा। आपको अपने रूम में खाना नहीं बनाना है। खाना बनाने के लिए कंपनी ने खाना बनाने की जगह अलग से निर्धारित की हुई है, आप वहाँ अपना खाना बना सकते हैं। रूम में खाना बनाते हुए आग लग सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर कभी आग लग जाए तो साइट पे लेबर कैंप में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, आप इनसे आग बुझा भी सकते हैं। आग बुझाने की ट्रेनिंग आपको कंपनी समय समय पर देती रहेगी, जिससे आप अपने साथ काम करने वालों की जान को बचा सकें। आपको अपने रहने की जगह को साफ़ सुथरा रखना है, जिससे आप कभी किसी बीमारी की चपेट में ना आएँ। लेबर कैंप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप फ़ोन करके इमरजेंसी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सेफ्टी इंडक्शन में बहुत सी बातें आती हैं, इसके लिए
मैं आपको कंपनी की बताई इंडक्शन बुक देता हूँ। इसमें लगभग हर एक्टिविटी की जानकारी दी हुई है। इसमें पिक्चर्स के साथ सभी तरीके को अच्छे से समझाया गया है और बाकी बातें हर रोज़ टूल बॉक्स टॉक में आपको समझाई जाएंगी, आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें वो सुरक्षा के दायरे में रहकर करें। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। आपका अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। दोस्तों, सेफ्टी इंडक्शन को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको एक ही दिन में नहीं समझा सकते हैं। इसलिए इंडक्शन टाइम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इंडक्शन टाइम कम से कम 1 सप्ताह का होना चाहिए, जिसमें सबको कम से कम जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो समझ में आ सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं सेफ्टी इंडक्शन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सेफ्टी इंडक्शन कंपनी में काम करने के लिए आए हर नए कर्मचारी का स्वागत करने के लिए और उनको अपने नए काम की और नई साइट पर होने वाले सभी खतरों के बारे में अवगत कराने के लिए किया जाता है। सेफ्टी इंडक्शन में सभी कर्मचारियों को कंपनी की सुरक्षा नीतियों के बारे में बताया जाता है, जिससे सभी कर्मचारियों को अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों का पता चलता है। इससे सुरक्षित तरीके से काम करना भी सीखा जाता है और अनुशासन भी सिखाया जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी इंडक्शन के फ़ायदों की। सेफ्टी इंडक्शन सभी कर्मचारियों को सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आपकी साइट अनजाने खतरों से सुरक्षित हो जाती है। सभी कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में खुद को सुरक्षित साइट से बाहर निकालने की जानकारी मिल जाती है, जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। असेंबली पॉइंट कहाँ है इसका पता चल जाता है और वहाँ इकट्ठा होकर हेड काउंट और रिपोर्टिंग करने की जानकारी मिल जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि कितने लोग दुर्घटना की जगह में फंसे हुए हैं। आप लोग उन फंसे हुए लोगों की जान तुरंत बचा सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। फर्स्ट एड कहाँ पे दी जाती है, डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है, जिससे वर्कर्स सीधे फर्स्ट एड रूम पहुंचकर अपना और दूसरों का इलाज करवा सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है और बड़ी दुर्घटनाओं को छोटा किया जा सकता है। इमरजेंसी कंडीशन की जानकारी किसको और कैसे देनी है उसका पता लग जाता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों की मदद कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाना है उसका पता चल जाता है, जिससे छोटी मोटी आग को तुरंत काबू पाया जा सकता है और उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। इमरजेंसी नंबर कहाँ कहाँ डिस्प्ले किए गए हैं और इमरजेंसी में किस किस को कॉल करना है इसका पता चल जाता है। इससे भी रिस्पॉन्स टाइम कम होता है और बड़ी दुर्घटनाओं को छोटा किया जा सकता है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षा नीतियों का पता चल जाता है, जिससे काम को सुरक्षित तरीके से करने में मदद मिलती है। इसमें काम करने वालों को अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं का पता चल जाता है, जिससे वह अपने साथ और अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी दुर्घटना से बचा सकते हैं। कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं का पता चल जाता है, जिससे वह अपना और अपने साथ में काम करने वालों को दुर्घटना से बचा सकते हैं। कर्मचारियों को फालतू की बदमाशी ना करने की सीख मिलती है और वह टीम में रहकर काम करने के फ़ायदों का पता चलता है। शराब व नशीली वस्तुओं का प्रयोग ना करने की जानकारी मिल जाती है। कंपनी की महत्वपूर्ण सुरक्षा नीतियों के खिलाफ जाने पर क्या दुष्परिणाम होंगे, कितनी पेनल्टी लगेगी, उसके बारे में बताया जाता है, जिससे काम करने वालों में अनुशासन आता है और वो सुरक्षित काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सेफ्टी इंडक्शन कैसे किया जाए, आप अपनी कंपनी से बात कीजिए। सेफ्टी इंडक्शन के लिए टाइम निर्धारित कीजिए। इसके लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 सप्ताह का टाइम भी रखा जा सकता है। सेफ्टी इंडक्शन शांत जगह पर करना चाहिए, जिससे सभी तक आपकी बात पहुंच सके और आपको बातें बताने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सेफ्टी इंडक्शन में आपकी बात, जब आप जो भी बात आप बता रहे हैं वो सबको समझ में आनी ज़रूरी है। ध्यान रखिए, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए भाषा का चयन उनके हिसाब से कीजिए। सभी को अपने फ़ायदों की बात जल्दी समझ में आती है, उसका ध्यान रखना है। आपको अपनी बातों को इस तरीके से बताना है कि वर्कर को लगे कि हाँ, सुरक्षित काम करने में हमारा ही फ़ायदा है, तभी वो लोग आपकी बात को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन लिखना है या आप किसी और वीडियो के बारे में जानकारी देना चाहते हैं या और कुछ सुनना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।